नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीबीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है फोर्ड की फीगो। अब फोर्ड फीगो इंडिया में लॉन्च हुई थी बैक इन 2010। 2015 में फोर्ड ने इसका सेकेंड जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। फिर 2019 में फोर्ड ने एक अपडेट दिया इस गाड़ी को। अब इस अपडेट को ना हम एक प्रॉपर जनरेशन कह सकते हैं और ना एक प्रॉपर फेसलिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से इसमें काफ़ी कम चेंजेस हैं और फेसलिफ्ट के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। जो सबसे बड़ा चेंज आया इस गाड़ी में 2019 वाले अपडेट के बाद वो ये है कि फोर्ड फीगो में पहले 3 वेरिएंट्स आते थे, एम्बिएंट, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस। मगर इस अपडेट के बाद जो 2019 में आया 3 वेरिएंट्स थे, लेकिन जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट था जो टाइटेनियम प्लस था उसे रिप्लेस कर दिया गया टाइटेनियम ब्लू से। अब फोर्ड की गाड़ियाँ मानी जाती है काफ़ी सेफ होती हैं और ड्राइवर ओरिएंटेड होती है, यानी कि ये ज़्यादा ड्राइवर के प्रति ध्यान देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में आगे इस वीडियो में। ये रही इसकी चाबी। लॉक अनलॉक, इसको 2 बार दबाने पे बूट खुलता है। लॉक, यहाँ से ये इसका एक मास्टर की निकलता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अब जाते हैं गाड़ी के फ्रंट में। देखिए बहुत ही टाइगर नोज टाइप का ग्रिल दिया हुआ है, विच कंसिस्ट का ग्रिल दिया हुआ है जो बहुत ही इस गाड़ी को स्पोर्टी बनाता है। अब अगर इस गाड़ी की हेडलाइंस को देखें तो ये हमें रिमाइंड करवाती है पुंटो की जो ईवो आती थी, अबार्थ पुंटो, फिएट की जो गाड़ियाँ आती थी उनसे ये हल्का सा रिजेंबल करता है। ये बहुत ही स्पोर्टी टच देने के लिए यहाँ पे एक टोटली प्लास्टिक लुक दिया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे टाइटेनियम ब्लू, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक एलिमेंट दिया रहेगा। यहाँ पे फॉग लैम्प, ये टाइटेनियम वेरिएंट है, पेट्रोल है इसलिए इसमें फॉग लैम्प नहीं है। यहाँ पे टो हुक कैप एंड ये बहुत नीट सी बैजिंग दी हुई है। क्रोम का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर्स पे किया हुआ है। ये एक सेरेमिक काइंड ऑफ लुक दिया हुआ है, ये एक सेरेमिक फिनिश है। और सेम चीज़ इधर कैरी ऑन होता है। यहाँ पे ये रेडिएटर वेंट्स है, ये आपको ये रेडिएटर दिखेगा। यहाँ पे रेडिएटर, ये कुछ जगह पे ये चीज़ बंद है। गाड़ी आगे से काफ़ी स्पोर्टी दिखती है और ये इसका जो लीजेंड है कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब बात करते हैं अगर गाड़ी की साइड में, एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना मैं भूल गया, दैट्स ये बहुत स्मार्ट चीज़ किया फोर्ड ने। गाड़ियाँ यहाँ पे क्या होती है, ड्राइवर को चेसिस नंबर देखना होता है, तो ड्राइवर्स को अपने ड्राइवर साइड या फिर इंजन बे के अंदर खोलना होता है। मगर यहाँ पे ये नीटली बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में फोर्ड ने अपना चेसिस नंबर दिया है, जो बहुत हेल्पफुल है। आप बिना इंटरनल पार्ट्स में गए आप यहाँ से इसका चेसिस नंबर देख सकते हैं। ये वॉश एंड वाइप के लिए उसका वाटर वेंट्स। एंड गाड़ी अगर साइड से देखी जाए तो काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है गाड़ी। ये राइट साइड हो गया, बहुत प्रोपोर्शन गाड़ी है। अब राइट में अगर यहाँ से चाहें, ये ए पिलर जो ज़्यादा थिक नहीं है, जो जिसका एडवांटेज क्या होगा, डिस्पाइट द फैक्ट गाड़ी सेफ है, लेकिन इसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, पिलर पतला है, आपका इस साइड का व्यू ब्लॉक नहीं होगा ना। गोइंग ओवर ईयर जब लोअर वेरिएंट्स आती है उसमें यहाँ पे इंडिकेटर दिया रहता है, यहाँ पे बस एक प्लास्टिक फिनिश दिया हुआ है। इनफैक्ट ये हल्का सा पियानो ब्लैक प्लास्टिक है, ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक है, माइंड यू। टायर आते हैं, अपोलो के टायर्स आते हैं। टायर का साइज़ है 195 55 R16, सॉरी R15। टाइटेनियम ब्लू अगर आप लेंगे उसमें आपको R16 आती है, इसमें आपको R15 आती है। लेकिन अगर आप जो इसका स्पेयर व्हील है वो एक साइज़ छोटा है, वो 14 इंचेस का है। ये बहुत ही नीटली एलॉय व्हील है। R15 इंचेस का टायर है। यहाँ पे एक ये एयर वेंट दिया हुआ है, एयर डिफ्यूज़र काइंड ऑफ स्टफ़। ये एक आपको प्री अटैच्ड मड फ्लैप्स मिलता है, अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हल्का सा वो फ्लैप का भी काम करेगा। अब इस साइड जाते हैं, आपको कोई भी बॉडी क्लैडिंग नहीं मिलती है प्लास्टिक की। ये व्हील आर्क हो गया, फ्रंट फेंडर मेटल व्हील आर्क जो है, यहाँ पे आपको कोई प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं मिलती है। अब अगर पीछे वाले चक्के में देखी जाए, यहाँ भी कोई प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं है। सेम चीज़ यहाँ भी कैरी हुआ है। ये जो हल्का सा मड फ्लैप वाला लुक है, ये छोटी छोटी चीज़ गाड़ी का वैल्यू बढ़ा देती है हल्का सा। कंपनी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं, लेकिन छोटी सी 400-500 रुपये की चीज़ दे दी है जो कस्टमर को बहुत हेल्प करेगी। ये हो गया इसका व्हील आर्क, सेम 195 55 R15 व्हील है। अब ये रहा इसका सेंटर एंटीना गाड़ी में। इसके ऊपर वाले जो वेरिएंट है दैट्स टाइटेनियम ब्लू, उसमें जीपीएस दिया हुआ है, इसमें जीपीएस नहीं है। यहाँ से अगर आएँ पीछे, तो पीछे की तरफ आपको एक हल्का सा बहुत स्पोर्टी काइंड ऑफ, बहुत अमेरिकन जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ये पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ये हल्का सा
उस पर रिमाइंड करवा रही है, टियागो जो टाटा की टियागो आती है। लाइट में क्या है, ये आपकी नॉर्मल लाइट, रियर लाइट, ये रिवर्स लाइट, इंडिकेटर, और ये है आपका फॉग लैम्प। टॉप माउंटेड स्टॉप लाइट आता है। इस यहाँ पे भी सेम वही प्लास्टिक कैरी फॉरवर्ड किया गया। अगर आप इसका ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं, दैट्स टाइटेनियम ब्लू, उसमें आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का बहुत नीट सा एलिमेंट दिया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ। अब इस जो रियर बम्पर है, इसमें एक फेक डिफ्यूज़र, लाइक नॉट फेक बट एक्चुअली एक डिफ्यूज़र काइंड ऑफ लुक दिया हुआ है। ये देखो, ये इस साइड से ऐसे स्ट्रेच होती है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। गाड़ी में पीछे 4 सेंसर्स आते हैं। फोर्ड का एक चीज़ मानना पड़ेगा, उनका सेंसर्स काफ़ी बड़ा होता है। ये इतने बड़े बड़े उन्होंने सेंसर्स दिए हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं ड्राइव को, ये ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। और बूट को खोलना है, अगर बूट की बात की जाए तो ये रही चाबी। बूट में यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है। इसको खोलने का 2 तरीका है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में जो होता है, ऐसे आप चाबी निकालें, यहाँ पे लगाएं। इसमें एक रिमोट से तरीका क्या है, ये दिख रहा है रिमोट, 2 बार हमने दबाया, बूट खुल गई। इसकी बूट स्पेस जो है वो 215 mm का बूट स्पेस, 215 लीटर का बूट स्पेस है। एंड फ्री स्टाइल की तरह इसमें आपको वो 5D मैप्स वगैरह कुछ नहीं मिलते। एक बेसिक सा ये फोर्ड का जो कस्टमर को मिलता है, दैट्स वार्निंग ट्रायंगल एंड ओनर मैनुअल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अगर यहाँ पे एक हुक मिल जाएगा आपको, यहाँ एक हुक मिल जाएगा। बूट में कहीं भी लैम्प नहीं है। ये हो गया इसका स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील जो है वो एक साइज़ छोटा है, दैट्स 175/55 रेडियल 14, दैट्स 14 इंचेस का टायर है। इसको आप मैक्सिमम 80 स्पीड पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला सकते हैं। डिक्की में कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है, ये बहुत नीट लगता है। हल्का सा यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश दिया हुआ है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। ये एक यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है डिक्की को बंद करने के लिए, बूट को बंद करने के लिए बेसिकली। ये हो गया आपका पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे इस साइज़ की गाड़ी के लिए इनफ है, लेकिन छोटा और बड़ा दिया जा सकता था। और ये इलास्टिक यहाँ पे आपको मिलता है, इसको आप ऐसे खोल के प्लास्टिक, ये पार्सल ट्रे ऐसे ही रहेगा। एंड सेकेंडली गोइंग विद द फ्लो, डिक्की करते हैं हम बंद। एक और इसकी क्या ज़रूरत थी वो समझ में नहीं आई। इन्होंने आप जो इतना बड़ा सा ब्लैक एलिमेंट दे दिया है, जो काम क्या करता है, आपका ये अंदर वाला जो प्लास्टिक एरिया है, इसको ये आपको पार्सल ट्रे का एरिया को कम करता है। एक और चीज़ बताना भूल गया, दैट्स अगर डिक्की खोलें, डिक्की का लोडिंग लिफ्ट काफ़ी हाई, डिस्पाइट द फैक्ट डिक्की काफ़ी बड़ी है, 215 लीटर की बूट स्पेस है, इस साइज़ की गाड़ी के लिए इनफ है। इसका लोडिंग लिफ्ट काफ़ी हाई है, और यहाँ पे कुछ देना चाहिए फाइबर। अगर आप इस पर ज़्यादा वेट डालोगे, डेफिनेटली ये चीज़ टूट जाएगा। तो यहाँ पे उनको कुछ देना चाहिए, लाइक ताकि एक स्क्रैच भी प्रिवेंट हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। डिक्की में अगर आप कहीं हिल स्टेशन जा रही है, गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन, 2 से 3 लोगों का सामान आराम से आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। क्या थर्ड था। इस साइड आते हैं, इस साइड आपको मिलता है ये छोटा सा फ्यूल टैंक, पेट्रोल है। इसमें फ्यूल टैंक जो आता है वो है 42 लीटर्स का। जो डीजल इंजन है, जो डीजल फीगो है, उसमें आपको 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। अब चाहे आप 1.2 लीटर पेट्रोल लो या फिर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन लो, इसमें आपको 42 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक आएगा। टायर सेम वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इस साइड दिखाने को कुछ है नहीं। गाड़ी फोर्ड की एक बात, इसका बस थर्ड सुनना आप। ये हो गया बंद। फोर्ड का ये चीज़ काफ़ी कस्टमर को भाता है, दैट्स दरवाज़ा का थर्ड जो है वो बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है। तो बात करते हैं हम गाड़ी की इंटीरियर की। पे ये कॉइन होल्डर काइंड ऑफ स्टफ़ है। ये आपको पावर विंडो के स्विचेस, ये पावर विंडो का लॉक फॉर ऑल द 4 डोर्स, ये मिरर एडजस्टेबिलिटी के लिए। और एक ये बहुत सही चीज़ दिया है फोर्ड वालों ने, ये उनका बहुत सही इनोवेशन है। यहाँ पे एक पॉकेट है, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, लाइक कॉइन्स वगैरह जो भी। ये ड्राइवर का हिडन पॉकेट इसको कह सकते हैं, मगर एक प्रॉब्लम क्या है वो अभी दिख जाएगा आपको। दैट्स ये रहा आपका पॉकेट। यहाँ पे जब ये बंद होगा दरवाज़ा, आप पॉकेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम हो गया, वो पॉकेट उतना कोई सेंस नहीं बनता। अब इंटीरियर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। अगर आप टाइटेनियम ब्लू लोगे तो यहाँ पे आपको एक 7 इंचेस का टच स्क्रीन आएगा। यहाँ पे एक ये ग्लव बॉक्स, एक स्टोरेज है। ग्लव बॉक्स फोर्ड वालों को कितनी बार
कितने लोगों ने लाइक इंसिस्ट भी किया है कि उनको ये चीज़ बहुत पतला कर देना चाहिए। ये ज़बरदस्ती का स्पेस खाता है जिसके कारण आपका ग्लव बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। और ये मैनुअली एडजस्टेबल मिरर्स है, ये आपको ऑटो डिमिंग नहीं है। ये रहा आपका सनवाइजर्स। लेफ्ट को पैसेंजर सनवाइजर में आपको एक मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर। और ये जो है इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर दो ये जगह रह जाता है। और ये यहाँ पे भी इन्होंने कट किया है, पता नहीं क्यों। ये देखो आप, ये हल्का सा अगर इसको ऐसे बड़ा कर देते ही और ज़्यादा जगह आपको देता है एक ड्राइवर को, और ज़्यादा सन से प्रोटेक्ट करता। सेकेंडली यहाँ पे एक सीलिंग पे एक ये माइक्रोफोन रहा। ये आपका स्विचेस हो गया, ऑलवेज ऑन, डोर, ऑलवेज ऑफ। अब हाँ, ये रहा आपका ग्रैब हैंडल्स। ड्राइवर के साइड कोई ग्रैब हैंडल आपको नहीं आएगा, रियर पैसेंजर्स में आएगा। लेकिन अगर आप इससे अपर वाला वेरिएंट रहोगे जो है टाइटेनियम ब्लू, वहाँ पे आपको किसी भी डोर में ग्रैब हैंडल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 6 एयरबैग होते हैं, साइड में भी एयरबैग होता है। इसमें 2 एयरबैग है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसलिए इसमें ज़रूरत थी। और ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको एक बहुत नीट सा फिनिश दिया है। इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। ये हो गया आपका एक फ़ोन स्टोरेज। यहाँ पे दो फ़ोन तक आ जाएंगी। यहाँ पे माइंड यू, यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर नहीं है किसी भी मॉडल में। 12 वोल्ट का एक सॉकेट। इसमें यहाँ पे होना चाहिए उनका एक इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे USB। यहाँ पे बताओ ये क्या बात हुई। इन्होंने टाइटेनियम ब्लू में यहाँ पे एक ऑक्स पोर्ट और USB पोर्ट दिया है। टाइटेनियम में यहाँ पे ना USB है और ना ऑक्स पोर्ट है। वेल डन फोर्ड। ये गियर लीवर हो गया, गियर शिफ्ट्स काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स जो मिलते हैं, एक ये रहा, 1-1 लीटर के बॉटल होल्डर्स आ जाएंगे। उसके बावजूद यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस है मैगजीन्स वगैरह के लिए। यहाँ पे आपको ये स्विच मिलता है लाइट का, ये फॉग लैम्प, बूट खुलता है इससे, ये हेडलाइट एडजस्टेबिलिटी के लिए। और इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स नहीं आते हैं, तो ये ऑफ, लो बीम, हाई बीम, हेडलाइट लेवलर, दैट्स ऑल। ये रहा आपका AC वेंट, और कुछ तो है नहीं। सीट की कुशनिंग काफ़ी ठीक ठाक है, लॉन्ग ड्राइव्स पे आपको थकावट नहीं होगी। और ये जो रहा, ये जो है ये आपका सेंटर लॉक हो गया। ये देखो, जैसे नॉर्मल पे अनलॉक, दरवाज़ा खुल रहा है। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे प्रेस कर दें अंदर की तरफ, ऐसे अनलॉक प्रेस कर दिया हमने, दरवाज़ा अब जाके खुलेगा। ये ऐसा यहाँ से ये लॉक हो जाएगा, वो मूवमेंट देखना आप। दैट्स ऑल अबाउट इट। ORVM के साइज़ काफ़ी छोटे तो हैं, मगर ये एरिया आपको कवर करता है। मिरर का शेप हल्का सा ऐसे है, तो वो आपका बैक का भी एरिया कवर करता है। अब अगर बात की जाए गाड़ी के अंदर, टच एंड फील ऑफ मटेरियल काफ़ी, ये लेदर आप फील नहीं है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल ठीक ठाक है। ड्राइवर को यहाँ पे सारे हार्ड प्लास्टिक है, स्टोरेज यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, क्वालिटी काफ़ी डिसेंट। और यहाँ पे पियानो ब्लैक लुक दिया हुआ है। और हैंड ब्रेक एंड सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, सीट हाइट एडजस्टेबल है। और मिरर जो है वो यहीं से फोल्ड होगा। एंड ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो अभी हम चेक करेंगे। गियर का रीच काफ़ी डिसेंट है, गियर के थ्रोज थोड़े और छोटे होने चाहिए, बट इट्स गुड, गियर इज क्वाइट गुड एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। सीट की कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, टफ कुशनिंग है, अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा और इनको देना चाहिए। एंड सीट इज़ क्वाइट गुड। लॉन्ग ट्रिप्स पे लंबा सपोर्ट, यहाँ पे आप लंबा सपोर्ट चेंज नहीं कर सकते हो। हाईवेज पे लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको थकावट नहीं होगी। एंड दैट्स अनदर थिंग विच इज़, गाड़ी की ये चीज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है, कितना भी आप धीरे बंद करो, ये देखो एक बहुत थर्ड आता है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। एक और चीज़, आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चरर ने कितना ध्यान दिया गाड़ी को, वो अगर आपको चेक करना है, ये सेंटर कंसोल जहाँ पे फेसिया के स्विचेस होते हैं,
इसको बस ऐसे ऐसे कर लो। अगर ये मूव कर रही है गाड़ी, अब समझ जाओ बिल्ड क्वालिटी कैसा है। ये मूव नहीं कर रही है, कितना भी इसको ताकत लगाओ। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट एंड दैट्स ऑल। ऑडियो टेस्ट 50% वॉल्यूम पे। 100%। अब अगर बात की जाए ऑडियो आउटपुट की, बहुत ही बढ़िया है। इसमें ट्रेबल ठीक ठाक है, लेकिन इसका बेस आउटपुट बहुत बढ़िया है। गाड़ी में 4 स्पीकर्स आते हैं, एक भी सबवूफर नहीं, एक भी एम्पलीफायर नहीं और एक भी ट्वीटर नहीं आती है। दैट्स ऑल फॉर द म्यूजिक सिस्टम। गाड़ी को स्टार्ट, ये जो पावर बटन है इसके यहाँ के बजाय इन लोगों को यहाँ देना चाहिए था, जो ड्राइवर के थोड़े रीच में रहता, या फिर वो लोग यहाँ दे सकते थे, जो बेस्ट पोजीशन होता है आज भी पावर बटन के लिए। बिना क्लच के गाड़ी सिर्फ ऑन होती है, स्टार्ट नहीं होगी। क्लच दबाओ, गाड़ी हो गई स्टार्ट। एंड स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है। एंड ये देखो, प्रिटी ऑफ स्प्रे ऑन ऑफर। गाड़ी की वाइपर काफ़ी सही है, स्प्रे बहुत अच्छा देती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स उसमें है नहीं, ऑटोमेटिक वाइपर्स है नहीं, मैनुअल वाइपर्स है। आपको खुद से वो चीज़ देखना होगा। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जाओ, ये रहा इसका मोड बटन, ये इसका मोड बटन रहा, जो आपको यहाँ से मोड चेंज करता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, अभी गाड़ी 26 किलोमीटर्स चल सकती है। एंड ये जो एवरेज माइलेज है इस पे ना ही जाए गाड़ी का, क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी है। इंजन टेम्परेचर और जो कितना किलोमीटर पर आवर का ये है। यहाँ पे सारे मोड चेंज होते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस लाइट्स आएगी, जो एक बार और दिखा, हज़ार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे, ये वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं। एंड इंजन ऑफ, ये बहुत सही चीज़ है, जहाँ पे फोर्ड का आपको एक वेलकमिंग काइंड ऑफ लगता है। वो आपको लगता है कार इज़ एक्चुअली अलाइव एंड द कार इज़ वेलकमिंग यू। इतने सारे आपको ABS फॉल्ट, इंजन फॉल्ट, ब्रेक लाइट, सीट बेल्ट अलर्ट, बैटरी अलर्ट, फ्यूल लो अलर्ट, ये सारा कुछ मिलता है। और ओ भैया, ये जो है मिरर्स आपको ऑटो मिलेंगे। ऑटो आप नहीं है, सिर्फ ऑटो डाउन है। दैट्स ऑल ये गाड़ी ऑफर करती है फॉर द ड्राइवर। अब ऑब्वियसली ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, फोर्ड की गाड़ियाँ ड्राइवर ओरिएंटेड होती हैं, तो ये ड्राइवर के प्रति ज़्यादा ध्यान देती हैं। करते हैं गाड़ी आइडल में कैसी आवाज़ करती है। क्लच प्रेस्ड, इंजन स्टार्ट, न्यूट्रल पे गाड़ी है, एंड लेट्स गो आउट। एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इस गाड़ी की, गाड़ी ऑन है, मैंने लॉक किया, गाड़ी लॉक है। ये बहुत सही चीज़ है, गाड़ी आप स्टार्ट करके कहीं भी जा सकते हो। ये रही इंजन की आवाज़, रनिंग इंजन है, इंसुलेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी में ज़रा सी भी आवाज़ नहीं है। दिस इज़ द इंजन रनिंग। 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन है। अब अगर बात की जाए गाड़ी की रियर सीट कंफर्ट की, तो ये जो है टाइटेनियम पेट्रोल वेरिएंट, इसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं आता, सेंटर आर्मरेस्ट, ना ही आपको टाइटेनियम ब्लू में आता है। हेडरेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा इसमें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये जो है, मेरा हाइट 5'10" है, उसके अकॉर्डिंगली ये सीट एडजस्टेबल है। हेडरूम इज़ क्वाइट गुड। आप अगर 6'1" तक भी आपके सिर पे ये हेडरूम मिलेगा। एंड फोटो है यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इस गाड़ी के रियर सीट का, आपको दोनों पॉकेट में यहाँ पे कोई भी होल्डर नहीं मिल रहा है, कुछ भी, सिर्फ स्पीकर है। यहाँ पे एक कॉइन होल्डर काइंड ऑफ स्टॉप है। ये सी शेप सी कर्व सीट है। एंड मैक्सिमम मॉडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड सेंटर 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा। तब अगर इस सीट को पूरी पीछे, तो ये सीट पूरी पीछे है, नी रूम आपके पास काफ़ी कम है,
लेकिन ये जो एंकल रूम, ये तो एकदम ही नहीं, आपका पूरा स्क्रब होगा यहाँ पे एंकल, यहाँ पे, विच इज़ रियली नॉट एडवाइजेबल टू सिट इन द कार। सीट पूरी पीछे कर दो। अगर बात की जाए सीट की कुशनिंग की, बेंच लाइक सीट्स है, सीट्स पे आपको थकावट नहीं होगी। साइड में अच्छा खासा कुशनिंग दिया हुआ है। अंदर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन इम्प्रूव और दैट्स ऑल। इस सीट में फैब्रिकेटेड सीट्स है, लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं टाइटेनियम ब्लू, वहाँ भी आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलेंगे। रीज़न भी उसमें 6 एयरबैग्स हैं, आपको कोटुक नहीं मिलेगा। और फैब्रिक एयरबैग, फैब्रिक सीट्स जो है यहाँ पे अपहोल्स्ट्री, उसमें आपको एयरबैग्स अंदर रहते हैं, उसके कारण आप इसे लेदर सीट कवर नहीं चढ़ा सकते हो। एंड गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पे भी आप लेदर कवर नहीं चढ़ा सकते। सीट जो है स्प्लिट फोल्ड नहीं है, सीट पूरी फ्लैट फोल्ड होगी। लेट मी शो यू हाउ इट इज। यहाँ पे एक बटन है, आप बस उस पर ऐसे प्रेस करो, यहाँ पे एक बटन है, उसको प्रेस करो एंड द सीट इज डाउन। सीट इसके नीचे नहीं जाएगी। बेंच फोल्ड या फुल फ्लैट फोल्ड सीट नहीं होने वाली है। दैट्स द मैक्स सीट कैन गो। दैट्स ऑल अबाउट इट। इससे ज़्यादा सीट फोल्ड नहीं होगी, सीट पूरी की पूरी ही फोल्ड होगी और इससे ऑब्वियसली आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पावर इसके व्हील स्पिन से ही दिखता है, कितना सही इसका व्हील स्पिन है। लाइक वो करीब 5-6 मीटर का व्हील स्पिन था एंड दैट्स वेरी लाइक इम्प्रेसिव। इस साइज़ की गाड़ी में इतना बेहतर व्हील स्पिन शायद ही कोई और कंपनी ऑफर कर पाए। इसके टायर करीब 195 के, डिस्पाइट दैट फैक्ट टायर्स काफ़ी चौड़े हैं। इसके टॉर्की से दिखता है कि कितनी टॉर्की गाड़ी है। और इसका जो व्हील स्पिन है दैट वाज अबाउट 5 to 6 मीटर्स। और गाड़ी का हैंडलिंग इज़ क्वाइट गुड। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। जो लोग लाइक से शिफ्ट करेंगे किया या hyundai, उनको काफ़ी स्टीयरिंग सॉफ्ट लगेगा और उनको हार्ड लगेगा। और मारुति वालों को ये स्टीयरिंग सॉफ्ट लगेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक फोर्ड की गाड़ी है एंड उसके बाद अगर आप ये गाड़ी की तरफ सोच रहे हैं, ये गाड़ी आपको वो फोर्ड वाली लेगेसी नहीं कैरी कर पाएगी। ये बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील है। हल्के हल्के जो जर्क्स है, बम्प्स है, वो एविडेंट है। लेकिन जो बड़े बम्प्स है उस पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी एकदम झटका देती है, गाड़ी झटका नहीं देती है, लेकिन गाड़ी झटका उस केस में नहीं दे रही है। अब अगर आपको एकदम बटरी स्मूथ चाहिए, मक्खन वाली गाड़ी चाहिए, उसके लिए बनी है ग्रैंड आई-10, जो छोटे जर्क्स पे बहुत ही स्मूथली परफॉर्म करती है, लेकिन बड़े जर्क्स पे वो आपको झटके देगी। ये गाड़ी छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उस पर झटका नहीं देगी, लेकिन वो आपको बाउंसीनेस एक फील होगा। यहाँ पे देखना, ये हल्का सा फील हुआ, एक झटका नहीं दिया गाड़ी ने, लेकिन एक बाउंसीनेस फील हुआ। वही अगर थोड़े बड़े झटके होते हैं या फिर बड़े गड्ढे होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ आपको क्लियरली एविडेंट होगा कि गाड़ी पूरी झटके से जा रही है। एंड ऑब्वियसली ये गाड़ी पूरी ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, तो स्टेबिलिटी है। पैसेंजर ओरिएंटेड गाड़ी तो फोर्ड बनाती ही नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में ही है कि उनको ड्राइवर ओरिएंटेड कार। एंड लाइक इसमें वो बेल्स एंड विसल्स नहीं है। अगर आपको चाहिए बेल्स एंड विसल्स वाली गाड़ी, लाइक DRL चाहिए एटसेट्रा, दिस गाड़ी इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ये प्योरली परफॉर्मेंस रिलेटेड कार है। दिस इज़ ओनली फॉर परफॉर्मेंस एंड लेट्स चेक इट्स परफॉर्मेंस वंस अगेन। हियर वी गो, वन मोर व्हील स्पिन। दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सीरियसली अमेजिंग। गाड़ी का परफॉर्मेंस इज एट द टॉप नॉच। गाड़ी हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी है। 4000 RPM के बाद गाड़ी थोड़ी सी आवाज़ करती है, जो ठीक है, पेट्रोल गाड़ी है। परफॉर्मेंस ऐसे नहीं कि मिड रेंज में परफॉर्मेंस कम है, मिड रेंज में परफॉर्मेंस है, लेकिन जो 4000 RPM के बाद है परफॉर्मेंस, RPM बढ़ता है, परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा, मगर आपको आवाज़ आएगी, आवाज़ बहुत आएगी, जो आपको एक तरह से फूल्स यू बेसिकली कि गाड़ी परफॉर्मेंस दे रही है, बट एक्चुअली गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। टर्न्स पे गाड़ी का टर्निंग रेडियस इज़ क्वाइट गुड, ज़्यादा बड़ा रेडियस नहीं है, अब गाड़ी भी ज़्यादा लंबी नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। इस गाड़ी में आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अगर आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, उसके लिए आपको जाना होगा 1.5 लीटर पेट्रोल, जिसमें सिर्फ ऑटोमेटिक आता है। डीजल में ऑटोमेटिक नहीं है, डीजल 1.5 लीटर का आता है, जिसमें 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, एंड सेकेंडली आपको उसमें 100 PS का पावर आता है। इस गाड़ी में आपको मिलेगी 96 PS का पावर और 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड
गाड़ी जो है फोर्ड की जो इंजन लाइनअप है, फोर्ड ने जिस इंजन लाइनअप को नाम दिया ड्रैगन इंजन, उनमें से एक है 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन TI VCT विच स्टैंड्स फॉर ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग। गाड़ी 0 to 100 बहुत बढ़िया है। अब क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आपको बेल्स एंड विसल्स चाहिए, ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। इसमें हैलोजन लाइट अभी भी आता है, इसमें आपको DRLs प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं आएंगे। ये गाड़ी सिर्फ है ड्राइविंग पर्पस के लिए, अगर आप ड्राइवर ओरिएंटेड कार चाहते हैं एट अ लो प्राइस पॉइंट। दिस कार इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट क्यों? इसका माइलेज बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत सी है, इसका मेंटेनेंस इसके सेगमेंट में इससे कम मेंटेनेंस कोई गाड़ी नहीं चाहती। बिल्ड क्वालिटी एक और रीजन बन जाता है। गाड़ी का जो डोर का थर्ड है, इनफैक्ट द हॉर्न, इसका है। लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं कि उनको बॉनेट का दोनों हेड दिखता है। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि जरूरत क्या है उसकी। लेकिन फिर इन ट्रैफिक आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा, आपको अंदाजा मिल जाता है कि आप कहाँ तक चला रहे हैं। और ये गाड़ी यू कैन यूज इट एज अ रैली पर्पस रैली कार। और क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे एयर डिफ्यूजर मिलता है जो पहला आपका स्टेबिलिटी बढ़ाता है। जब आप स्टीयर करते हो हाई स्पीड पे, तो चक्के को स्पीड में जो हवा आती है उसके चलते प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। यू कैन इजीली स्टीयर द कार अराउंड। अब अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइसिंग की, तो इसका जो पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर मैनुअल पेट्रोल इंजन, उसका बेस वेरिएंट फीगो एम्बियंट वो आता है 5,64,000 एक्स शोरूम जमशेदपुर। फीगो टाइटेनियम जो मिड वेरिएंट है वो आता है एक्स शोरूम 6,64,000। और जो टाइटेनियम ब्लू है 1.2 लीटर पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट वो आता है 7,09,000। अब जो डीजल आता है 1.5 लीटर मैनुअल टाइटेनियम 7,74,000 एक्स शोरूम जमशेदपुर। और जो डीजल टॉप एंड वेरिएंट है वो है 8,19,000। अब बात की जाए गाड़ी में कलर ऑप्शंस की, तो एम्बियंट टाइटेनियम ये दोनों में जो कलर ऑप्शंस आते हैं वो है डायमंड वाइट, रूबी रेड, वाइट गोल्ड, मूनडस्ट सिल्वर एंड स्मोक ग्रे। अब टाइटेनियम ब्लू में सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस आते हैं, एक ऑक्सफोर्ड वाइट, मूनडस्ट सिल्वर और स्मोक ग्रे। एम्बियंट आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए गाड़ी में हर वक्त सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित रहें, ड्राइव सेफ, बी सेफ।